हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री फर्स्ट लेसन बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो इससे पहले के स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था पॉइंट, लाइन और प्लेन, पेयर्स ऑफ एंगल्स, ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के कुछ प्रॉपर्टीज। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स एंड बिटवीननेस। फिर हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने से पहले ये कुछ कंसेप्ट्स है, इन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार ये कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे तो हम आगे के प्रैक्टिस सेट जो है वो एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन। अब एक नंबर लाइन मैंने बनाया हूँ, कुछ पॉइंट्स इस पे हमने प्लॉट किया है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और कुछ पॉइंट्स के नाम भी मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, A, B, C, O, D, E। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? सो जब हम नंबर लाइन में देखेंगे ए जो है वो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करता है -5। सो ए का कोऑर्डिनेट होता है -5, बी का कोऑर्डिनेट है -3, सी का कोऑर्डिनेट है -1। और नॉर्मली हम लोग ऐसे फॉलो करते हैं कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो को मोस्टली हम ओ ही लेटर नाम देते हैं। सो ओ इज कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज 0, कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 2, कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज 3। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, अब ये जो डी है, अब डी का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है 0 से, डी का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है ओ से। सो हाउ मेनी यूनिट्स इट इज अवे फ्रॉम ओ? सो इट इज 2 यूनिट्स। ए एक यूनिट है और ये दूसरा यूनिट है। अदर वे अगर हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ओ डी, so what is the coordinate of O? 0. Coordinate of D is 2. अब इनमें से जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर हम माइनस करेंगे। हमेशा ये हमें याद रखना है, जब भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर 2 है, स्मॉलर नंबर माइनस है। सो डिस्टेंस ओ डी इज इक्वल टू 2 माइनस 0, दैट इज 2। अगर हमें मान लो डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करना है, सो ए कोऑर्डिनेट इज -5, बी कोऑर्डिनेट इज -3। सो नाउ वी आर फाइंडिंग डिस्टेंस ए बी। अब जब हम देखेंगे -5, -3, इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है? अगर नॉर्मली प्लस नंबर होता था, पॉजिटिव नंबर होता था, 5 ग्रेटर होता था, लेकिन ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर में जो होता है वो कन्वर्स होता है, जो ग्रेटर नंबर होता है वो स्मॉलर हो जाता है। या हमें ऐसा याद रखना है कि जो नंबर राइट साइड में है वो नंबर ग्रेटर होता है। -5, -3, इसमें -3 जो है वो राइट साइड में है, तो -3 जो है वो ग्रेटर नंबर है। सो ग्रेटर नंबर से हमें स्मॉलर नंबर माइनस करना है। सो ग्रेटर नंबर इज -3 माइनस, यहाँ पे 5 के साथ भी माइनस है, इसके लिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे। सो दिस इज -3 + 5, दैट इज 2। सो डिस्टेंस ए बी इज 2। अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन में देखेंगे तो यहाँ -5 से -4 1, -4 से -3 1, 1 + 1 2, यानी कि ये हमारा करेक्ट है। और एक एग्जांपल हम ले लेंगे। नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस बी ई। सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज 3। अब यहाँ पे डिस्टेंस कैसा आएगा? सो डिस्टेंस बी, ग्रेटर नंबर यहाँ पे क्या है? 3 में से हम -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज 3 + 3, दैट इज 6। सो डिस्टेंस BE इज 6। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, सपोज O है, O से 2 डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, तो O से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट हमें मिलेंगे। एक जो है B जिसका कोऑर्डिनेट 2 है, और यहाँ पे भी -2 है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट है। तो ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि राइट साइड या लेफ्ट साइड। सो
Our next concept is betweenness. Betweenness मतलब in the middle. मान लेते हैं 3 पॉइंट से A, B, C. जब ये 3 पॉइंट्स है तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकता है. अब ये 3 पॉसिबिलिटीज क्या है? एक ये पॉसिबिलिटी है कि B इज बिटवीन A एंड C. A और C के बीच में B हो सकता है, या C इज बिटवीन A एंड B. C जो है वो A और B के बीच में हो सकता है. थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि A इज बिटवीन B एंड C. ये तीनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है. Either B is between A and C or C is between A and B, A is between B and C. मान लेते हैं 3 points are like this, A, B, C. B is between A and C. So if we know the distance of AB and BC, then we can find the distance of AC. B जो है वो A और C के between है. So AB plus distance BC is equal to distance AC. AB प्लस BC जब हम करेंगे हमें मिलेगा AC का डिस्टेंस. सेम है यहाँ पे AC प्लस CB, ये दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा डिस्टेंस AB. AB प्लस AC ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा डिस्टेंस BC. या अगर ऐसा है कि ये तीनों डिस्टेंस में से कोई भी अगर 2 दिया है तो तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज मान लेते हैं AB दिया है 1 और AC दिया है 5. सो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस BC. 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा डिस्टेंस BC. तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द गिवन नंबर लाइन. फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस BE. तो सबसे पहले हम राइट B और E का कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ B? सो B का कोऑर्डिनेट है 2 और E का कोऑर्डिनेट है 5. सो डिस्टेंस BE. अब रूल क्या है? ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर हमें माइनस करना है. सो 5 माइनस 2 दैट इज 3. डिस्टेंस BE इज इक्वल टू 3. और यहाँ पे हमें और एक बात याद रखना है कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. जो भी आंसर आएगा उसे हम ऐसे हाईलाइट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस JA. तो फर्स्ट वी विल राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ J एंड A. सो कोऑर्डिनेट ऑफ J इज -2. कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 1. सो डिस्टेंस JA. अब हम करेंगे ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. सो यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है? एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है. तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो नंबर पॉजिटिव में है वही नंबर ग्रेटर रहेगा. सो 1 माइनस -2. यहाँ पे 2 के साथ माइनस है और हमें करना है माइनस. इसके लिए 2 माइनस साथ में आ रहे, तो हम ये -2 को ब्रैकेट में लिखेंगे. सो 1 प्लस 2 दिस इज 3. Distance JA is equal to 3. Now distance PC. So coordinate of P, that is -4. Coordinate of C 3. So distance PC is equal to, अब यहाँ पे ग्रेटर नंबर है 3. 3 minus -4. So this is 3 plus 4. Distance PC is equal to 3 plus 4 7. This is the answer. Now next question, distance JH. So J का कोऑर्डिनेट -2, H कोऑर्डिनेट इज -1. अब यहाँ पे दोनों माइनस से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो नंबर राइट साइड में है वो नंबर ग्रेटर है. -2 और -1. -1 जो है वो राइट साइड में है. तो ये बात हमेशा याद रखना है कि नंबर लाइन में जो नंबर राइट साइड में आएगा वो हमेशा ग्रेटर होता है. सो डिस्टेंस JH. अब यहाँ पे -1 ग्रेटर है, सो -1 -2 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस. सो एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, तो हम माइनस करेंगे.
2 माइनस 1 1 प्लस 2 जो है वो ग्रेटर है, इसके लिए आएगा 1. सो डिस्टेंस JH इज इक्वल टू 1. यहाँ पे और एक बात हमें याद रखना है कि ये जो डिस्टेंस है जो हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर रहेगा. अगर बाई चांस आपका आंसर यहाँ पे माइनस में आता है, ये डिस्टेंस है, अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आप लोगों को समझना है कि आपने कहीं तो कुछ गड़बड़ किया है. फिर आपका आंसर आपको चेक कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस KO. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ K एंड O. So coordinate of K is -3 and O is 0. अब एक नेगेटिव नंबर है, 0 है, तो यहाँ पे 0 जो है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है. सो डिस्टेंस KO is equal to 0 minus -3, that is 0 plus 3. So distance KO is equal to 3. This is the answer. Question number 6, distance OE. O is 0 and E is 5. So coordinate of O 0, coordinate of E 5. Distance OE, greater number minus smaller number. So that is 5 minus 0, 5. Distance OE is equal to 5. Question number 7, distance PJ. So coordinate of P is -4, coordinate of J is -2. अब यहाँ पे दोनों नंबर नेगेटिव है, सो जो राइट साइड में रहेगा वो ग्रेटर नंबर. -4 और -2, राइट साइड में -2 है, सो -2 इज द ग्रेटर नंबर. डिस्टेंस PJ इज इक्वल टू -2 माइनस ऑफ -4, -2 प्लस 4. सो एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस करेंगे. 4 minus 2 2. 4 जो है वो बड़ा नंबर है, इसके लिए साइन आएगा प्लस. सो डिस्टेंस PJ इज इक्वल टू 2. दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टेंस QB. कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज -5, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 2. अब -5 और +2, सो +2 इज greater number. Distance QB is equal to 2 minus -5. So this is 2 plus 5, 7. Distance QB is equal to 7. Question number 2. Coordinate of A is X and coordinate of B is Y. Find distance AB. कुछ वैल्यूज दिया है X और Y का. यूजिंग दिस वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस AB. सो क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7. तो यहाँ पे हम देखेंगे y जो है वो ग्रेटर नंबर है, सो y इज ग्रेटर देन x. डिस्टेंस AB, ग्रेटर नंबर से हमें स्मॉलर नंबर माइनस करना है, सो y माइनस x, दैट इज 7 minus 1. 7 minus 1 is 6. So distance AB is equal to 6. This is the answer. Question number 2. X is equal to 6, Y is equal to -2. जब हम ऑब्जर्व करेंगे एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, सो पॉजिटिव नंबर जो है वो हमेशा ग्रेटर रहता है. X is greater than Y. So distance AB is equal to X minus Y. 6 minus y जो है वो -2 है, इसके लिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे. सो दिस इज 6 plus 2. 6 plus 2 is 8. डिस्टेंस AB is equal to 8. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, x is equal to -3, y is equal to 7. एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, सो पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर. सो हियर y is greater than x. Distance AB, y minus x. So y is 7 minus x is -3. 7 minus into minus plus. 7 plus 3 is 10. So distance AB is 10.
दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे दोनों नंबर नेगेटिव है। जब दो नंबर पॉजिटिव में रहते हैं, या एक नंबर 0 और एक नंबर नेगेटिव रहता है, या एक नंबर नेगेटिव रहता है और एक नंबर पॉजिटिव रहता है, ये सारे केसेस में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आता है, जब दोनों नंबर नेगेटिव है। हम गलती करने का चांसेस भी यहाँ पे होता है कि जब दोनों नंबर नेगेटिव है, हम समझ नहीं पाते कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो इसके लिए हमेशा याद रखना कि नंबर लाइन में जो राइट साइड में आता है वो ग्रेटर नंबर है। लेकिन अब यहाँ पे नंबर लाइन तो नहीं दिया है, अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे? नहीं, हम नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर होते थे 4 और 5, तो कौन सा नंबर ग्रेटर होता था? जो 5 है वो नंबर ग्रेटर होता था। ये पॉजिटिव नंबर की बात है। तो नेगेटिव नंबर में कन्वर्स हो जाता है। नेगेटिव नंबर में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि अब ये नंबर छोटा कौन सा है? -4। तो ये -4 जो है वो बड़ा रहेगा। एक आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आपको नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करना है या नंबर लाइन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसा भी एक ट्रिक यूज करके लिख सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो नेगेटिव में उल्टा होता है, जो पॉजिटिव में ग्रेटर नंबर होता है वो नेगेटिव में स्मॉलर नंबर हो जाता है। ये भी हमें याद रखना है। सो यहाँ पे -4 जो है वो ग्रेटर नंबर है, x इज ग्रेटर नंबर, सो x इज ग्रेटर देन y। डिस्टेंस AB, x -4 -5, सो -4 माइनस इंटू माइनस प्लस, एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है तो माइनस करेंगे। 5 - 4 1, 5 जो है बड़ा, उसके साथ ग्रेटर साइन है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे मैंने उल्टा लिया है, -5 को ग्रेटर लिया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। तो जब नेगेटिव में आया है तब भी आपको समझना है कि आपने यहाँ कुछ तो गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर है, -3 -6। अगर माइनस साइन नहीं रहता था तो 6 जो है वो ग्रेटर नंबर रहता था, लेकिन अभी नेगेटिव में है तो 6 स्मॉलर नंबर हो जाएगा और -3 ग्रेटर नंबर हो जाएगा। So x is greater than y. Distance AB, x minus y, -3 -6. So -3 माइनस इंटू माइनस प्लस, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस करेंगे। 6 - 3 3, 6 जो है वो ग्रेटर नंबर है, इसके लिए साइन आएगा 6 का, दैट इज प्लस। सो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -8। एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जो पॉजिटिव नंबर रहेगा वही ग्रेटर रहेगा। सो x इज ग्रेटर देन y। डिस्टेंस AB, x minus y, 4 minus -8, that is 4 plus 8, 12. Distance AB is equal to 12. This is the answer. Question number 3, using the given information, हमें पता आना है कि कौन सा पॉइंट बिटवीन में है, कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के बिटवीन में है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, डिस्टेंस PR इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस QR इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम जो बड़ा है डिस्टेंस वो हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे 7 10 3, बड़ा जो है वो 10 है, इनकी डिस्टेंस PQ। So distance PQ is equal to 10. Let this equation 1. अब हम बाकी दो है वो दोनों को देखेंगे, एक डिस्टेंस है 7 और एक डिस्टेंस है 3, दोनों को ऐड करेगा तो 10 आएगा। सो डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR. What is PR? 7 and distance QR is 3, that is 10. इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, दोनों का राइट हैंड साइड जो है वो सेम है, सो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। सो फ्रॉम 1 and 2,
distance PR plus distance QR is equal to distance PQ. इट मीन्स अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा रहेगा, डिस्टेंस PR 7, डिस्टेंस QR 3, 7 plus 3 10, that is distance PQ. So R is between PQ. So this is the answer. R is between points P and Q. Question number 2. Distance RS is equal to 8, distance ST is equal to 6, distance RT is equal to 4. अब तीनों में जो बड़ा है वो that is 8, distance RS. So distance RS is equal to 8. Let this be equation 1. अब बाकी दो जो distance है वो दोनों को हम ऐड करेंगे. Distance ST plus distance RT, that is 6 plus 4 is equal to 10. Let this be equation 2. From 1 and 2. जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, सो डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस RS. सो यहाँ पे दोनों डिस्टेंस जो है वो थर्ड डिस्टेंस को इक्वल नहीं आ रहे. इट मीन्स T इज नॉट बिटवीन RS. ये कोलिनियर नहीं है. सो यहाँ पे आंसर लिखेंगे STR आर नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर मीन्स ये तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं है. अगर तीनों स्ट्रेट लाइन में होते तो ये दोनों का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस RS को इक्वल होता था. क्वेश्चन नंबर 3. अब यहाँ पे डिस्टेंस AB 16, डिस्टेंस CA 9, डिस्टेंस BC 7. सो सबसे ग्रेटर है 16. सो लेट दिस बी इक्वेशन 1. Distance AB is equal to 16. Let this be equation 1. Now distance CA plus distance BC, 9 plus 7, that is 16. Equation 2. From 1 and 2, 16 and 16 are equal. Therefore distance AB is equal to distance CA plus distance BC. It means the points are collinear. If we draw a straight line, AB जो greater distance है, so C is between A and B. Point C is between the points A and B. This is the answer. Question number 4. Distance LM is equal to 11, distance MN is equal to 12, distance NL is equal to 8. So सबसे बड़ा जो है वो 12 है. Distance MN, this is equal to distance MN is equal to 12. This is equation 1. Now distance LM plus distance NL. So 11 plus 8, that is 19. Equation 2. From 1 and 2. Distance LM plus distance NL is not equal to distance MN. ये दोनों equal नहीं है. So it means the points are not collinear. Therefore L, M, N are non-collinear points. Question number 5. Distance XY is 15, distance YZ is 7, distance XZ is 8. So greater distance is XY. Distance XY is equal to 15. Let this be equation 1. Now remaining two distance हम place करेंगे. So distance YZ plus distance XZ, 7 plus 8, this is 15. Equation 2.
So from 1 and 2, 15 and 15 both are same. So left hand sides are also same. From 1 and 2, distance yz plus distance xz is equal to distance xy. अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पॉइंट बिटवीन है. सो यहाँ पे ग्रेटर है एक्स वाई, z is between. Z is between the points x and y. Question number 6. Distance DE is equal to 5, distance EF is equal to 8, distance DF is equal to 6. तो सबसे पहले हम greater distance लेंगे. Greater distance is EF. So distance EF is equal to 8. Let this be equation 1. अब remaining distance को add करेंगे. Distance DE plus distance DF is equal to 5 plus 6, that is 11. Equation 2. So from 1 and 2, distance DE plus distance DF is not equal to distance EF. So यहाँ पे ये इक्वल नहीं है. Therefore DEF are non-collinear points. This is the answer. Question number 4. Distance on a number line ABC are the 3 points such that distance AC is equal to 10, distance CB is equal to 8. Find distance AB. All the possibilities distance AB हमें find out करना है. तो यहाँ पे 2 possibilities हो सकते हैं. अब यहाँ पे AC जो है वो 10 दिया है. एक पॉसिबिलिटी ये होगा कि B जो है वो A और C के बिटवीन में रहेगा. If B is between A and C, तो जब B जो बिटवीन में रहेगा तो ये डिस्टेंस हम लिखेंगे डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC. अब डिस्टेंस AB हमें मालूम नहीं है, फाइंड आउट करना है. सो डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC या CB दैट इज 8, डिस्टेंस AC 10. सो डिस्टेंस AB is equal to 10 minus 8. Distance AB is equal to 2. ये एक पॉसिबिलिटी है. अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पे हमने लिया B is between A and C. अब दूसरा पॉसिबिलिटी में हम लेंगे C is between A and B. C is between A and B. So जब C between में रहेगा, distance AC plus distance CB is equal to distance AB. अब हमें distance AB find out करना है. AC दिया है और CB दिया है. So AC is 10, CB is 8 is equal to distance AB. So distance AB is equal to 18. सो यहाँ पे ये 2 पॉसिबिलिटीज है. क्वेश्चन नंबर 5. एक्स वाई जेड आर कोलिनियर. सिर्फ ये दिया है कि कोलिनियर है, कौन सा पॉइंट बिटवीन में है ये नहीं दिया है. ए डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू 17, डिस्टेंस वाई जेड इज इक्वल टू 8. फाइंड डिस्टेंस एक्स जेड. अब जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे. यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट एक्स वाई वाई जेड, हमें फाइंड आउट करना है एक्स जेड. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे इफ z इज बिटवीन x एंड y.
if z is between x and y, तो इसका डायग्राम ऐसा आएगा x y z। सो जब ऐसा पॉसिबिलिटी रहेगा z इज बिटवीन x एंड y, सो डिस्टेंस xz प्लस डिस्टेंस zy इज इक्वल टू डिस्टेंस xy। अब डिस्टेंस xz हमें फाइंड आउट करना है, सो एज इट इज हम लिखेंगे डिस्टेंस xz प्लस डिस्टेंस zy इज 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस xy 17। सो डिस्टेंस xz इज इक्वल टू 17। अब ये प्लस 8 जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा। सो डिस्टेंस xz 17 माइनस 8 करेंगे, 8 की 17 में से हम 8 माइनस करेंगे, सो आंसर इज 9। दिस इज वन आंसर। अब हम सेकेंड पॉसिबिलिटी देखेंगे। Second is if y is between x and z. So x, y, z. Now in this case, distance xy plus distance yz is equal to distance xz. हमें xz find out करना है। So distance xy 17. Distance yz 8 is equal to distance xz 17 plus 8, that is 25. These are the two answers. Question number 6. First one, ABC, यानी कि B is between A and C. Length AC is equal to 11, length BC is equal to 6.5. Find length AB. तो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। So length AB is not given, length BC is 6.5 and length AC is 11. So length AB plus length BC is equal to length AC. AB हमें फाइंड आउट करना है, BC is 6.5 is equal to 11. So length AB is equal to 11 minus 6.5. अब यहाँ पे डेसिमल में सब्ट्रैक्शन आ गया है। 11 का मतलब होता है 11.0, 6.5। जब भी हम माइनस करेंगे डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल आना चाहिए। सो दिस इज 10 minus 5, 5, 4.5। लेंथ AB is equal to 4.5. This is the answer. RST. So first we will draw the diagram. RST ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। सो लेंथ RS प्लस लेंथ ST is equal to length RT. RS is 2.5, ST is 3.7 is equal to length RT. 7 plus 5, 12. 1 plus 3, 4, 4 plus 2, 6. So length RT is equal to 6.2. This is the answer. Question number 3. X, Y, Z. These are the Y is between X and Z. XY √7, YZ we have to find out XZ is 3 √7. यहाँ पे √7 में दिया है तो कोई घबराने की बात नहीं है। √7 और √7 दोनों सेम रूट के नंबर से, तो यहाँ पे हम इजीली इन्हें प्लस या माइनस कर सकते हैं। सो लेंथ XY प्लस लेंथ YZ इज इक्वल टू लेंथ XZ. XY is √7 plus length YZ we have to find out. Length XZ 3 √7. So length YZ is equal to 3 √7 minus √7. So जब ऐसा रहेगा तो 3
यहाँ पे √7 के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो ये हो जाएगा 1। जब कोई भी नंबर नहीं होता है तो इसका मतलब है 1। सो 3 - 1 √7। सेम जैसे हम 3x - x करते हैं तो कैसा करते हैं, 3x - x is 3 - 1 that is 2x. Same way 3 √7 minus √7 is 2 √7. This is the answer. Question number 7. Which figure is found by 3 non-collinear points? So 3 non-collinear points है. 3 non-collinear points मतलब दो एक स्ट्रेट, कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है. अब ये 3 non-collinear points से हमें कौन सा फिगर मिलेगा? सो जॉइन दिस non-collinear points. जब हम ज्वाइन करेंगे सो वी विल गेट ट्राइंगल. सो आंसर इज triangle is formed by 3 non-collinear points. यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो जाता है. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है. अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और आपके सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.